बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम students, welcome to class 10th. Topic of this video is Venn diagram and inshallah we will discuss question number 4 in this video. Venn diagram. A Venn diagram is a simple closed figures to show sets and the relationship between the different sets. Venn diagram were introduced by a British logician and philosopher John Venn. John himself did not use this term Venn diagram. Another logician, Lewis, used it first time in a book, A Survey of Symbolic Logic. In Venn diagram, universal set U is represented by a rectangle, this is U, and the other sets, subsets of universal set, are represented by simple closed figure inside a rectangle. Here A is a subset of U. So if A and B are any two subsets of the universal set U, then the possible relation between them as follows. फिर दो सेट्स A और B जो कि सबसेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के, उनके दरमियान 4 टाइप्स का रिलेशन हो सकता है. फर्स्ट रिलेशन इज A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स. वो जो दो सबसेट्स दिए हैं हमने यूनिवर्सल सेट से, वो दोनों डिसजॉइंट हो. तो अगर वो दोनों डिसजॉइंट हैं तो उनको वेन डायग्राम के थ्रू हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के थ्रू और सेट A और सेट B को सर्कल के साथ, और वो सर्कल जो हैं वो सेपरेटली आपने ड्रॉ किए हैं. ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स हैं. The second case is A and B are overlapping sets. Overlapping sets means some points are common between them. Disjoint में nothing is common. ठीक है, कोई एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है. और ओवरलैपिंग में सम एलिमेंट्स आर कॉमन इन बोथ सेट्स. तो जो एलिमेंट कॉमन की वजह से हम यूनिवर्सल सेट को तो रेक्टेंगल से शो करेंगे और सर्कल से सबसेट्स को A और B को, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए हम ड्रॉ करेंगे. नाउ दिस पोर्शन, ये जो लूप बन रही है, दिस लूप इज़ द कॉमन रीजन बोथ इन A एंड B. ये A और B का कॉमन रीजन है जिसमें वो पॉइंट्स आएंगे जब हम लेबल करेंगे इन ओवरलैपिंग सेट्स को. तो इसमें वो पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे जो सेट A में भी हैं और सेट B में भी हैं, यानी कॉमन इन बोथ सेट्स. क्लियर? द थर्ड केस इज A इज़ अ सबसेट ऑफ B. अगर A सबसेट है B का, तो इट मीन्स एवरी पॉइंट ऑफ A आल्सो बिलोंग्स टू सेट B. हर पॉइंट A का B में भी मौजूद होगा. तो यूनिवर्सल सेट से रेक्टेंगल को शो किया, एक बड़ा सर्कल सेट B को शो कर रहा है क्योंकि B इज़ अ सुपर सेट, A उसका सबसेट है, इसलिए उसको उसके इनर में हम सर्कल को ड्रॉ करेंगे. सेट B के इनर में हम सर्कल A ड्रॉ करेंगे जो कि शो करेगा सेट A को. क्लियर? फोर्थ केस इज B इज़ अ सबसेट ऑफ A. अगर B सबसेट है A का, तो A सुपर सेट बड़ा सर्कल ड्रॉ करेंगे यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल के अंदर, और B उसका चूँकि पार्ट है A का ही, तो इसलिए A सेट के अंदर ही एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा सेट B को. तो दीज आर 4 पॉसिबल रिलेशंस बिटवीन एनी टू सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट. ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इनकी यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस शो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अब ये देखें, यही 4 पॉसिबल केसेस हैं, इन्हीं को हम आगे डिस्कस करते हैं कि अगर हमने यूनियन शो करनी है A यूनियन B, तो इसका मतलब है कि हम इसको भी शेड कर देंगे, सेट A को भी इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करके आप शो करेंगे. हम ऑपरेशन A यूनियन B शो कर रहे हैं. सेट A के भी ऑल एलिमेंट्स यूनियन में आ जाएंगे और सेट B के भी ऑल एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे यूनिवर्सल सेट में. ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट A यूनियन B इन दिस डायग्राम. क्लियर हो गया? अब ओवरलैपिंग में भी जब आपने यूनियन शो करनी है तो उसमें भी सेट A के भी तमाम एलिमेंट्स को आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे. यूँ हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से यूनियन को A को भी कर दिया
और साथ ही आपने बी को भी कर देना है। इनका कॉमन एरिया भी वन टाइम लाइंड हो जाएगा, ठीक है, उस पर भी लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं रिप्रेजेंट ए यूनियन बी इन द फिगर, ठीक है। अब यहाँ देखें ए सबसेट बी का, तो यहाँ पे भी यूनिवर्सल सेट जब हम लेंगे, यूनियन लेंगे, ए बी का यूनियन लेंगे तो हमारे पास आएगा सुपर सेट यानी बी, ठीक है। तो पूरा सुपर सेट बी को आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर हो गया? तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, सो पूरे बी को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब फोर्थ केस में जब आपने यूनियन शो करना है तो यहाँ पर ए सुपर सेट है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल होगा ए के, तो हम ए को हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ शो कर देंगे। तो हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट ए यूनियन बी इन द फिगर। क्लियर हो गया? ये था फर्स्ट ऑपरेशन जो हमने डिस्कस किया है, विच इज़ ए यूनियन बी। इन सब को में हमने क्या शो किया है? ए यूनियन बी। क्लियर हो गया? अब इन्हीं 4 केसेस में हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन कैसे शो करेंगे। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट्स। नाउ वी विल रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स A एंड B in these 4 possible cases. A intersection B for disjoint sets. अब disjoint sets हैं तो there is nothing common between these 2 sets. तो यहाँ पे intersection जो हमने शो करनी है A intersection B, वो यहाँ पर आएगा there is no region in U which represent A intersection B. Clear? Look at this. These are overlapping sets. अब ये overlap कर रहे हैं तो इसमें ये जो common loop है ये शो करेगी इंटरसेक्शन A एंड B का, क्योंकि यहाँ पर इस लूप में वो पॉइंट्स हैं जो सेट A और सेट B दोनों को बिलोंग्स करते हैं। तो यहाँ इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे इस तरह से, हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट A इंटरसेक्शन B इन दीज ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखें, When A is a subset of B, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास अब क्या आएगा? A के ऑल एलिमेंट्स B में मौजूद हैं। इट मीन्स सेट A और B के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सेट A के एलिमेंट्स होंगे। यूनियन में सुपर सेट आएगा, जबकि इंटरसेक्शन में हमारे पास सबसेट जो होगा उसको वो आंसर में आएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखें, यहाँ इंटरसेक्शन आपने शो करनी है, इंटरसेक्शन B शो करना है, तो B is a subset of A, so all the elements of B belong to the set A. So हम B को शेड करेंगे, horizontal line represent A intersection B, ठीक है, which is equal to B. और यहाँ पर A intersection B क्या है? ये कॉमन लूप। यहाँ पर A intersection B no region represent A intersection B in this universal set. Now the next operation is difference of sets. तो difference को हम इन 4 possible cases में किस तरह से represent करेंगे? We have to represent A minus B, यानी A set A में से set B के elements को exclude कर देना है। हमने A minus B को show करना है disjoint sets केस में, overlapping sets केस में A is a subset of B, तब कैसे represent करना है, and B is a subset of A, तब किस तरह से represent करना है। For disjoint set A minus B, set A में set B का कोई एलिमेंट शामिल नहीं है, इसका मतलब set A minus B is equal to set A, पूरा set A ही A minus B होगा, because there is no element of set B in set A। ठीक है, तो A minus B is equal to A. Horizontal lines represent A minus B in this figure. Okay, look at this overlapping sets. In overlapping sets में इस common loop में कुछ elements हैं which are common in both sets. ठीक है, तो चूँकि हमने A से B के elements को exclude करना है, तो A के इस portion में B के elements मौजूद हैं, so हम इस तरह से show करेंगे, ये लूनर। ठीक है, दिस हॉरिजॉन्टल रीजन रिप्रेजेंट A minus B in this figure। क्लियर हो गया? अब लुक एट दिस थर्ड केस, A minus B।
ए में से बी के एलिमेंट एक्सक्लूड कर देना है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ए का हर एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है। इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट्स निकल जाएंगे एंड ए माइनस बी इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो यहाँ पर ए माइनस बी एम्प्टी सेट होगा। तो इट मीन्स देयर इज नो रीजन विच रिप्रेजेंट ए माइनस बी इन दिस फिगर। ठीक है, कोई ऐसा रीजन नहीं है, यूनिवर्सल सेट का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करे। नाउ लुक एट दिस, ये है, यहाँ हमने शो करना है ए माइनस बी। ए में से बी के एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर देना है। बी है सबसेट ए का, तो ये जो बी है ए का इनर पार्ट, इसमें सारे वो एलिमेंट्स शामिल हैं जो ए और बी दोनों के हैं। ठीक है, तो इसको हम निकाल देंगे। बाकी ये जो डोनट है, इस डोनट को हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट ए माइनस बी इन दिस फिगर। क्लियर हो गया? तो डिफरेंस ऑफ सेट्स शो किए हैं। इसी तरह से आप बी माइनस ए शो कर सकते हैं। बी माइनस ए में आप ये वाला पोर्शन शो करोगे, इसको आप लाइन से शो कर दोगे। चलिए मैं इसके लिए वर्टिकल लाइंस यूज़ कर लेती हूँ, अनदर मार्कर। ठीक है, तो बी माइनस ए अगर आपने शो करना है, ओके, नेक्स्ट इज बी माइनस ए। बी माइनस ए शो करना है तो हम इसको ड्रॉ करते हैं इस येलो मार्कर के साथ। ये देखें, वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट बी माइनस ए। बी में कोई ए का एलिमेंट नहीं है, सो कंप्लीट सेट बी जो है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करेंगे। अब डिसजॉइंट सेट में, और यानी सॉरी ओवरलैपिंग सेट में जब बी माइनस ए करेंगे तो फिर ये वाली कॉमन लूप माइनस हो जाएगी और इसको आप वर्टिकल लाइन से शो कर दो। ड्रॉ द वर्टिकल लाइंस। तो वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट बी माइनस ए इन दिस फिगर। ठीक हो गया? ओके, अब जब यहाँ b माइनस ए शो करना है तो b a इज़ अ सबसेट ऑफ b। ठीक है, तो b में से a निकाल देना, तो b में से a यानी ये पोर्शन निकल जाएगा, तो ये डोनट बचेगा हमारे पास। वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट b माइनस a इन दिस फिगर। ठीक है, ए छोड़ के आपने ये जो डोनट है इसको आपने शेडेड कर देना। अब यहाँ पर देखें, जब हमने करना है बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तो बी में से ए निकालेंगे तो बी का हर एलिमेंट ए का भी एलिमेंट है, सब कुछ निकल जाएगा। सो यहाँ पर बी माइनस ए जो है वो एम्प्टी सेट होगा। क्लियर हो गया? तो मैंने दोनों आपको शो करके दिखा दिए, ए माइनस बी भी और बी माइनस ए भी। क्लियर? Now boys, the next operation is complement of a set. A is a subset of U. A is any set of U. अब यहाँ पर हमने A complement शो करना है। We know that, ठीक है, A complement is equal to U minus A. यूनिवर्सल सेट में से A सेट के एलिमेंट को एक्सक्लूड कर देंगे तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो किसके होंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट A। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मींस A सेट को निकाल के बाकी सारा जो U है यूनिवर्सल सेट उसको आप शेड कर दो। क्लियर हो गया? तो हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट्स A complement in this figure. Complement of set A in this figure. ठीक है, तो A complement is U minus A। यूनिवर्सल सेट में से A सेट को निकाल के बाकी सारे को हमने शेड कर दिया। हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट्स complement of a set A in the figure. Now we have discussed all the operations, basic operations on sets। जितने भी sets पर operations होते हैं we have discussed, हम वो discuss कर चुके हैं। तो अब हम move करते हैं exercise की तरफ in next video।